ठीक। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीनेक्स लाइव पर। तो जैसा कि जो मेरी पिछली क्लास थी एडजेक्टिव की, वह कंप्लीट हो चुकी थी। आज की क्लास में मैं आपको प्रीपोजिशंस के बारे में बताने के लिए आया हुआ हूँ। तो जो प्रीपोजिशंस होता है उसकी जो है इंट्रो क्लास है, ठीक है। इस क्लास में जो है मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि प्रीपोजिशंस होते क्या हैं, क्यों पढ़ना चाहिए उसको, और उसके अलावा क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको माइंड में हमेशा रख करके चलना पड़ेगा कि इसकी मीनिंग क्या होती है। यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मीनिंग सबकी हम लिख दिए हैं, इसके अलावा भी नेक्स्ट स्लाइड में भी मीनिंग्स हैं। तो उन सभी वर्ड जितने भी प्रीपोजिशंस हैं, देखिए कोई नंबर तो नहीं फिक्स है प्रीपोजिशंस का, बट हाँ जितने भी हैं उन सभी की आप मीनिंग जान लो। मीनिंग जब जानोगे तभी आप उसके बीच के डिफरेंस को समझ पाओगे। किसी भी सेंटेंस में किसके अकॉर्डिंग यूज हो रहा है तब तक नहीं समझ पाओगे जब तक आप उसकी मीनिंग नहीं जानोगे। और दूसरी चीज यह है कि सिर्फ मीनिंग पर ही आप डिफरेंस नहीं ला सकते हो। मीनिंग से हट के भी इसमें है कुछ रूल्स ऐसे हैं जो कि मीनिंग के अलावा है, मतलब एक्सेप्शन में आते हैं। वह कंफ्यूजिंग पेयर बनता है प्रीपोजिशंस का, उसके बारे में भी हमारी क्लासेस होंगी। अभी फिलहाल मैं आपको चाहता हूँ कि आप लोग बस ये समझ जाओ कि प्रीपोजिशंस होते क्या हैं, ठीक है। चलिए, प्रीपोजिशंस की जो मीनिंग है वह मैं बताया था। हिंदी में अगर बात करें तो इसका मतलब होता है संबंध बोधक, अगर हिंदी में बात करें तो, ठीक है। चलिए, इसको जब मेरी इंट्रो क्लास थी तो मैं इसको दो पार्ट में तोड़ा था, प्री और पोजीशन, ठीक है। इस प्रकार से मैं तोड़ के आपको बताया था कि प्री पोजीशन जो होता है, प्री का मतलब पहले, पोजीशन का मतलब स्थिति, मतलब पहले आकर के उसकी स्थिति को बताता था। ये तो सिर्फ सामान्य सी बातें हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है, हमेशा ये रूल फॉलो नहीं होगा। प्रीपोजिशन आपका बिल्कुल लास्ट में भी आ सकता है, बिल्कुल स्टार्टिंग में भी आ सकता है, सेंटेंस के बिल्कुल शुरुआत में भी आ सकता है, और सेंटेंस के बिल्कुल अंत में भी आ सकता है। तो इसको आप लोग सिर्फ सामान्य रूल के तौर पे याद कर सकते हो कि हाँ ये जो है बिफोर द नाउन आता है, लेकिन नॉट ऑलवेज। ये माइंड में रखना है आपको कि हमेशा नहीं आता है। हमेशा जो है प्रीपोजिशंस नाउन के पहले ही नहीं आता, कुछ नियम्स भी ऐसे हैं, कुछ ऐसी जगह पे है जहाँ पे भी ये शुरुआत में और लास्ट में आ सकता है। तो इस क्लास में आप इसके डिफिनेशंस को और उसके अलावा इसकी मीनिंग को, जितने भी वर्ड हैं, लगभग लगभग इसमें मैंने 50 वर्ड आपके लिए लिए हैं प्रीपोजिशंस के, 30 इसमें हैं, नेक्स्ट स्लाइड में 20 है। उन सभी की मीनिंग आपको बता दूंगा। मीनिंग वैसे लिखा हुआ है, उसके थोड़ा बहुत उसके बारे में इंट्रो करके फिर आगे सभी वर्ड के, जैसे एबव है तो एक एग्जाम्पल एबव का, बिलो का एग्जाम्पल, ओवर का एग्जाम्पल, इन सभी वर्ड्स के एग्जाम्पल सहित जो मेरी आज क्लास होने वाली है इसी पर होने वाली है। डिफिनेशन समझ लो। अ प्रीपोजिशन इज ए वर्ड, प्रीपोजिशन एक शब्द होता है प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन, मतलब ये नाउन या प्रोनाउन से पहले प्लेस होकर के टू शो करता है, दर्शाता है, इट्स रिलेशन, इसके संबंध को, टू सम अदर वर्ड, किसी अन्य वर्ड से, और या वर्ड्स या अन्य शब्दों से। मतलब देखिए यहाँ पे जो वर्ड है ये सिंगुलर में है, ये जो है प्लूरल में, इसका मतलब कि अनेक शब्द भी हो सकते हैं, ठीक है। इन द सेंटेंस, ये थोड़ा सा ऐसे हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पे। आप लोग इस चीज को समझ लो कि प्रीपोजिशन क्या होता है, एक शब्द होता है, वर्ड होता है, जो कि प्लेस होता है बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन, इसके रिलेशन को दर्शाने के लिए, टू सम अदर वर्ड और वर्ड्स, या फिर कोई कोई एक नॉर्मल सा एक भी शब्द हो सकता है, उसकी भी मीनिंग को भी वो बताता है, और प्लस उसके अलावा भी कई सारे शब्द हैं उसकी भी प्लेसिंग को ये बता सकता है, मतलब एक से अधिक भी हो सकते हैं और एक भी हो सकता है, ठीक है। तो ये उसका डिफिनेशन हो गया, इंग्लिश में भी है और हिंदी में मैंने समझा दिया आप लोगों को। अगर बात करें मीनिंग की, तो देखिए सबसे पहले एबव है, एबव का मतलब ऊपर होता है। देखो इन सब में डिफरेंस है, एबव का भी मतलब ऊपर होता है, ओवर का मतलब भी ऊपर होता है, और उसके अलावा भी होते हैं। और एक वर्ड कौन सा होता है जिसको जिसका मतलब ऊपर होता है, अप का मतलब होता है, और अपॉन का मतलब भी ऊपर ही होता है, और
देखिए मैं यही कहना चाह रहा था कि एक ही वर्ड के मीनिंग सेम है लेकिन सेंटेंस के यूज के अकॉर्डिंग उसमें डिफरेंस है। तो फिलहाल आप एक एक मीनिंग सबकी जान लो, डिफरेंस जो है हम समझा देंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। बिलो का मतलब नीचे हो गया, ओवर का मतलब ऊपर, अंडर का मतलब नीचे होता है के नीचे, इन में, ऑन पर। देखिए ऑन का मतलब यहाँ पे पर लिखा है, इसके अलावा भी होता है। ऐट का मतलब पर है। ऐट का मतलब, ऐट का लगभग 7-8 प्रकार से रूल बटे हुए हैं। ठीक है, जैसे जैसे मेरी क्लासेस आगे चलती जाएंगी इन सभी के डिफरेंस मैं आपको बताता जाऊंगा कि ऐट का मतलब और कहाँ कहाँ पर आप यूज करते हैं। बाय का मतलब द्वारा है। विथ का मतलब के साथ है। बाई का आप लोगों ने वॉइस में काफ़ी यूज किया है, वॉइस में हमेशा यूज करते हो बाई। ठीक है, तो उसके माध्यम से आप समझ सकते हो द्वारा। लेकिन ये चीज़ें आपको याद भी करनी है। अगर आपको लग रहा है कि जैसे अगर 80% आपको याद है तो जो 20% नहीं याद है उसको भी आपको याद करना है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि नहीं एबव का मतलब मुझे पता है, बिलो का मतलब पता है, ओवर का मतलब पता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ड है जिसकी मीनिंग आपको अगर नहीं आ रही तो उसको भी आप लोग याद करो। जैसे थ्रू आउट हो गया, थ्रू हो गया, थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड ऐसे ऐसे लग रहे हैं कि ये सब में भी मुश्किल हो सकते हैं, बट हाँ इन सबको भी आपको याद करना। विथ रिगार्ड टू, ये भी आपका पूरा प्रीपोजिशंस में आता है। अमिट का मतलब अगर आपको नहीं पता होगा तो इसकी मीनिंग आप लिख लेंगे और याद कर लेंगे। जितने भी वर्ड हैं सभी की मीनिंग आपको याद होनी चाहिए। जब तक आप मीनिंग नहीं याद कर पाओगे तब तक आप डिफरेंस नहीं कर पाओगे। मीनिंग याद रहेगी तो आपको वो काफ़ी हेल्प करेगा रूल्स को समझने में। ठीक है, उसकी प्लेसिंग को समझने में इन सभी के रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीपोजिशन एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम में जो एग्जामिनर वगैरह जो होते हैं उनका सबसे फेवरेट टॉपिक होता है, क्योंकि यहाँ से वो बच्चों को उलझा सकते हैं बहुत आसानी से। क्योंकि मीनिंग सेम दे रहा है तो उनको लगता है कि ये सही है, और लगना और रूल के अकॉर्डिंग सही होना दोनों में बड़ा डिफरेंस होता है। कोई टॉपिक अगर हमको देख के लग रहा है कि हाँ ये सही हो सकता है तो जरूरी नहीं कि वह सही ही हो, वहां पे आपको रूल समझना होगा। ठीक है, बिटवीन का मतलब बीच होता है, एमंग का मतलब बी के बीच में होता है। देखो नॉर्मल सी बात करें तो ये सब आप लोगों ने अक्सर पढ़ा होगा। बिटवीन का मतलब दो लोग, एमंग का मतलब दो से अधिक लोग। इस प्रकार से ही सारे वर्ड्स बने हुए हैं। जैसे बिसाइड हो गया, यहाँ पे है एक वर्ड देखो मिसिंग है, बिसाइड्स। अगर इसी में यस लगा दोगे बिसाइड में तो मीनिंग बदल जाएगी इसकी। हाँ, के अतिरिक्त हो जाएगा, इन एडिशन टू हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको प्रीपोजिशन में समझनी है। ठीक है, अभी सिर्फ आपको ये बताया गया है कि ये होता क्या है एक्चुअल में, जैसे कि इसका डिफिनेशन हो गया और ये थोड़े बहुत इसके एग्जांपल्स जो कि आप लोग इसकी मीनिंग को समझ लो। क्लियर है यहाँ तक? देखो नेक्स्ट स्लाइड में भी आपके 20 और हैं जिसको भी आपको याद करना है। देखिए अलोंग का मतलब के साथ, अक्रॉस का मतलब के पास, थ्रू आउट भर में, मतलब थ्रू आउट का मतलब पूरा होल को डिनोट करता है ये। अगेंस्ट हो गया, आफ्टरवर्ड हो गया, बिफोर हैंड हो गया, अमिट्स हो गया, डिस्पाइट हो गया। ये सारे वर्ड्स आपको याद ही होने चाहिए। ठीक है, इन सबको पहले आप याद करोगे तभी रूल समझ पाओगे। देखो कॉन्फिडेंट होकर के बैठना बहुत नॉर्मल सी बात है, लेकिन एक्चुअल में नॉलेज रखना और एग्जाम में नंबर लाना बहुत डिफरेंस बात है। प्रीपोजिशन बहुत लोग बहुत लाइटली लेते हैं कि मुझे तो आता है, मतलब इन होता है, ऑन होता है, एट होता है और क्या होता है। लेकिन एक्चुअल में चीज़ें ऐसी नहीं हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना पड़ेगा आप लोगों कि कैसे यूज करते हैं इसको और किस प्रकार से और डीप इसमें हम लोग स्टडी कर सकते हैं। जितने भी एक्सेप्शन हैं, जितने भी रूल्स हैं, उन सभी को रखना पड़ेगा माइंड में और याद करके कम से कम उस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आप लोगों को, लगातार प्रैक्टिस। प्रीपोजिशन ऐसी चीज़ है जो भूलती बहुत जल्दी है, और दूसरी चीज़ यह है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक कई बार नहीं लगता है तो यह और जल्दी भूलने में मतलब हो जाता है। देखिए विनित का मतलब के नीचे होता है, विद इन का मतलब के भीतर होता है, बियॉन्ड का के पार, एलोंग साइड के साथ में। ये सभी वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इन सभी वर्ड्स को आपको याद होना ही चाहिए। मैं बार बार कहूँगा कि वर्ड मीनिंग सब लोग याद करो। अगर ग्रामर आप चाहते हो कि आपका ग्रामर में 100 आउट ऑफ 100 आए तो वहाँ पे भी आपकी वर्ड मीनिंग भी
मतलब बहुत रोल निभाती है। अदरवाइज आपका लगभग 20 से 25 नंबर, अगर 100 में से आप मान के चलो कि 20 से 25 नंबर ऐसे होते हैं जो आपको रूल आता है, लेकिन वर्डनिंग की वजह से आप मिस्टेक कर सकते हो वहाँ पे। ये ऐसा एक्सपीरियंस है मेरा जो कि मुझे लगभग 2 साल 3 साल स्टार्टिंग में परेशान किया था, कि मतलब मैं पढ़ा तो सारा रूल हूँ, सभी चीज़ें मुझे अच्छे से समझ में भी आती हैं, फिर प्रॉब्लम कहाँ रह जा रही है, फिर समझ में आया कि नहीं वर्डनिंग में इश्यू है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन सभी के एग्जाम्पल्स पे को देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट से। अभी तक जितने भी वर्ड्स आप लोगों ने देखे उन सभी का एग्जाम्पल्स से। एबव का मतलब पढ़े आप लोग, एबव का मतलब ऊपर होता है, ठीक है। द सन इज एबव द क्लाउड, जो सन है वह बादल के ऊपर है, ठीक है। द सन इज एबव द क्लाउड। देखो बहुत बेसिक क्लास होने वाली, यहाँ पे बहुत रूल्स आपको मैं नहीं बताऊंगा। देखो कंफ्यूजिंग पेयर है, उसका मेरा प्रॉपर वीडियोस नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे बस आपको बताना है कि ये एक्चुअल में कैसे सेंटेंस में यूज होते हैं, ठीक। बिलो का मतलब देख लो, नीचे के सेंस में होता है द फिश स्विम बिलो द सरफेस ऑफ द वाटर, ठीक। ओवर का मतलब भी ऊपर होता है, द प्लेन फ्लाइज ओवर द माउंटेन्स। देखो मीनिंग दोनों की सेम निकल रही है यहाँ पे लगभग लगभग, जैसे यह भी ऊपर को ही डिनोट कर रहा है और यह भी ऊपर को ही डिनोट कर रहा है। और कई बार यह एडवर्ब के रूप में भी यूज हो सकते हैं और एडजेक्टिव के रूप में भी यूज हो सकते हैं, प्रीपोजिशन से। देखो बहुत ही डीप आपको समझना होगा कि ये एक्चुअल में कैसे यूज होते हैं। नॉर्मल सी चीज़ें हैं कि प्रीपोजिशंस दिखने में बहुत नॉर्मल सा लगता है कि हाँ मतलब यही सारे वर्ड्स होते हैं, लेकिन जिस प्रकार से आप लोगों ने एडजेक्टिव पढ़ा वहाँ पे आपको डाउट्स बहुत सारे आ रहे होंगे, क्योंकि एडजेक्टिव जो है आपका कई बार वह एडवर्ब में मैच कर रहा था, कई बार वह प्रोनाउन में मैच कर रहा था, वर्ड ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम ही रहता था। उसी प्रकार से यहाँ पे भी चीज़ें हैं। अंडर का मतलब देख लो कि नीचे के सेंस में होता है द कैट इज हाइडिंग अंडर द बेड। इन का मतलब मे के सेंस में होता है द कीज आर इन द ड्रॉवर। ऑन का मतलब पर होता है द कैट इज सिटिंग ऑन द चेयर। चेयर पर के सेंस में है यहाँ पर। एट का मतलब यहाँ पर दिखाया गया, लेकिन एट एक्यूरेट टाइम को भी शो करता है, और उसके अलावा स्मॉल प्लेस को भी शो करता है। जैसे आप लोगों ने एट इन बहुत पढ़ा होगा बचपन में, कि एट जो होता है स्मॉल प्लेस के लिए होता है, इन जो है बड़े प्लेस के लिए होता है। सुना है, सभी लोगों ने सुना होगा इस चीज़ को। आई एम वेटिंग फॉर यू एट द बस स्टॉप, तो ये हाँ स्मॉल प्लेस को शो कर रहा है। जैसे कि एक नॉर्मल सा सेंटेंस सोचो कि इसमें एट और इन दोनों आ जाए, जैसे कि आई लिव एट जौनपुर इन उत्तर प्रदेश। देखो ऐट भी आ गया, इन भी आ गया। तो इस प्रकार से आप सेंटेंस खुद से फॉर्म कर सकते हैं, कि जैसे रूल्स अगर मैं आपको समझा रहा हूँ तो आप ऐसे ऐसे एग्जाम्पल सोचो कि आपके अकॉर्डिंग वह क्या हो सकता है, जैसे कि आपकी एनवायरनमेंट में वो फिट बैठे ऐसे एग्जाम्पल्स। सिर्फ बाय का मतलब देखो द्वारा होता है, द लेटर वाज सेंट बाय मेल, ठीक। विथ का मतलब के साथ होता है, सी इज वॉकिंग विथ हर फ्रेंड। विदाउट के बिना, आई कांट कुक पास्ता विदाउट वाटर। बिफोर मतलब से पहले होता है, प्लीज अराइव बिफोर 9 AM। आफ्टर का मतलब के बाद में होता है, वी विल मीट आफ्टर द मूवी। बिटवीन बीच में एक सेंस में होता है, द सैंडविच इज बिटवीन टू स्लाइस ऑफ ब्रेड। देखो यहाँ पे टू है ना यहाँ पे, तो ये चीज़ मैं बताया था आपको, बिटवीन और एमंग। एमंग के बीच में भी होता है, सी इज सिटिंग एमंग हर क्लासमेट्स। देखो डिफरेंस समझ में आ रहा है ना, क्लासमेट क्या हो जा रहा है, मतलब एक मतलब दो से अधिक, और यहाँ पे देखो टू। कई बार तो एग्जाम्पल से आप छोटे छोटे जो चीज़ें हैं वो समझ जाओगे, जो बहुत बेसिक चीज़ें हैं वह एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर हो जाएंगी। कुछ ऐसे ट्रिकी आएंगे जैसे कि एबव और ओवर, यहाँ पे आपको समझाएंगे हम, ठीक है। और उसके अलावा जैसे इन और ऐड जो यहाँ पे था, ये भी तो समझ गए होगे फिलहाल। लेकिन हाँ इन सब का भी जो कन्फ्यूजिंग पेयर बनेगा उन सबको भी एक्सप्लेन अच्छे से करेंगे। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। नॉर्मल सी चीज़ें बस आपको समझना है कि इसकी मीनिंग क्या होती है और इसको सेंटेंस में किस प्रकार से यूज करते हैं। इन सारे वर्ड्स की मीनिंग आप लोग खुद से निकालो, जितने भी सेंटेंस दिए गए हैं यहाँ पे इंग्लिश में, इन सभी की मीनिंग आप लोगों को निकालना है।
नेक्स्ट स्लाइड देखो। बिसाइड का मतलब के पास के सेंस में होता है। द कैट इज स्लीपिंग बिसाइड द डॉग। एक और बिसाइड था, एक और बिसाइड था ना, एक तो के अतिरिक्त में होता है और एक के पास के सेंस में होता है, यही था ना। कहाँ गया बिसाइड? ये रहा, बिसाइड के पास में और के अतिरिक्त के सेंस में। देखो पहला वाला जो है बिसाइड, बिसाइड्स की एग्जाम्पल इसमें नहीं है क्या? बिसाइड्स का नहीं है। ठीक ठीक। बिसाइड्स का मतलब बता दे रहे हैं आपको। चलो, के पास में द कैट इज स्लीपिंग बिसाइड द डॉग। कैट सो रही है कहाँ पे? हाँ, डॉग के साइड में। बिहाइंड, पीछे। द कार इज पार्क्ड बिहाइंड द बिल्डिंग। इन फ्रंट ऑफ, के सामने एक सेंस में होता है। द टीचर इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द क्लास। इन फ्रंट ऑफ द क्लास, ठीक है। इनसाइड, अंदर। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इनसाइड द हाउस। इनसाइड अंदर, प्लेइंग इनसाइड हाउस के इनसाइड। आउटसाइड बाहर, फ्लावर्स आर ब्लूमिंग आउटसाइड द विंडो। नियर का मतलब पास के सेंस में होता है। द स्टोर इज नियर द मॉल। फार का दूर के सेंस में होता है। फार का मीनिंग अगर आपको नहीं आती होगी तो इसको याद कर लो, फार मतलब दूर होता है, ठीक है। द माउंटेन्स आर फार इन द डिस्टेंस, मतलब द माउंटेन्स कहाँ है, काफी दूरी पर है। नेक्स्ट टू का मतलब भी के पास होता है। देखो बिसाइड का मतलब भी हो रहा है, नेक्स्ट टू भी सेम मीनिंग दे रहा है। द लाइब्रेरी इज नेक्स्ट टू द स्कूल। लाइब्रेरी कहाँ पर है? नेक्स्ट टू द स्कूल। अराउंड, चारों ओर होता है। द बर्ड्स आर फ्लाइंग अराउंड द ट्री। थ्रू का मतलब के माध्यम से। द रिवर फ्लोज थ्रू द वैली, मतलब रिवर कैसे फ्लो हो रहा है? थ्रू द वैली से। थ्रू आउट का मतलब देखो ये समझ लो, जैसे सी स्माइल्ड थ्रू आउट द परफॉर्मेंस, मतलब पूरे परफॉर्मेंस के दौरान उन्होंने क्या किया? स्माइल किया। तो ये है मतलब होल को डिनोट करता है, ठीक है। होल मतलब पूरा, कंप्लीट को डिनोट करता है। सी स्माइल्ड थ्रू आउट द परफॉर्मेंस, पूरा, पूरे परफॉर्मेंस के दौरान। अगेंस्ट का मतलब देखो के खिलाफ होता है। द सॉसर बॉल हिट द गोल पोस्ट अगेंस्ट द क्रॉस बार, ठीक है। अगेंस्ट मतलब के खिलाफ, उसके खिलाफ। अप का मतलब ऊपर की ओर होता है। खिलाफ यहाँ पे उस चीज को मत समझेगी, जैसे किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, यहाँ पे प्लेस को डिनोट कर रहा है। द सॉसर बॉल हिट द गोल पोस्ट अगेंस्ट द क्रॉस बार, व्यक्ति को डिनोट नहीं करता ये खिलाफ। यहाँ पे ये जो है किसी प्लेस को शो करता है, किसी चीज से कोई चीज टकराई थी है तो उसको उस सेंस में होता है। अब नोट कर लो, एक्सप्लेन कर देंगे। अप का मतलब ऊपर की ओर होता है। द बैलून इज फ्लोटिंग अप इन द स्काई। डाउन का मतलब नीचे की सेंस में होता है। द रेन वाटर इज ड्रिपिंग डाउन फ्रॉम द रूफ। क्लियर? देखो बहुत ही नॉर्मल भाषा में मेरा कोशिश यह रहेगा कि इस क्लास में बस आपको मैं समझा पाऊँ कि प्रीपोजिशंस जो होता है वह क्या होता है, ठीक है। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता था प्रीपोजिशंस, तो इस क्लास में आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो नॉर्मली अगर 50-60 प्रीपोजिशंस अगर आप समझ पा रहे हो तो बहुत ही, ये है कि आगे अगर जो भी रूल्स बताऊंगा तो आप लोग आसानी से उसको समझ पाओगे। इसके अकॉर्डिंग आप उसके मीनिंग को समझ पाओगे, उसके दो चार एग्जाम्पल समझ पाओगे। खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखो जब भी कोई आपको रूल्स वगैरह पढ़ना है, जैसे मेरा पार्ट्स और चीज़ पढ़ाने का मेन मकसद ये था कि जब भी आप कोई ग्रामर का रूल पढ़ो तो आपको यह पता होना चाहिए कि वर्ड जो है वह उसकी मीनिंग क्या है, मतलब वह किस सेंस में वहाँ पे यूज हुआ है। पार्ट्स भी हमको यही हेल्प करता है शब्दों को पहचानने में। अगर सीधे सीधे आप रूल्स पर आ जाओगे तो आप अगर शब्दों को ही नहीं पहचाने, जैसे टेंस आ गया, टेंस में आ गया कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, आपको पता ही नहीं कि सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है। जब आप सब्जेक्ट को जानोगे तो करता होता है, फिर उसको पता चले कि ये नाउन या प्रोनाउन होता है। और नाउन प्रोनाउन अगर नहीं पढ़े हो तो आप डाउट में रह सकते हो कि ये क्या होता है। लेकिन अगर आपने पढ़ रखा है पार्ट स्पीच तो आपको वह डाउट टेंस में पढ़ते वक्त नहीं होगा। वर्ब अगर आ रहा है तो वर्ब के बारे में आप अगर बहुत नॉर्मली ऊपर ऊपर से जानते हो तब फिर आपको टेंस भी क्लियर नहीं हो पाएगा। आपको वर्ब जो है अच्छे से समझना पड़ेगा। जो मेरी पिछली क्लास थी वर्ब की, वर्ब की 2-3 क्लास हुई है, 2 क्लास हुई हैं, तो मैं आपको पूरा डिटेल में वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, उसके बारे में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है। ये तो हो गया था।
ये नेक्स्ट स्लाइड है। सभी की मीनिंग लिखी हुई है, उसके उसी का सेम एग्जाम्पल आपको दिया गया है। जिसको बिल्कुल प्रीपोजिशंस नहीं आता होगा उसके लिए बहुत ही ये अच्छी क्लास होने वाली है, क्योंकि उनको समझ में आ जाए कि ये होता क्या है। बहुत सन्नाटा क्यों है इतना। हाँ। कुछ क्लासेस में काफ़ी टीचर्स को मैं देखता हूँ कुछ ना कुछ जोक्स वगैरह करते रहते हैं। चलो जल्दी जल्दी इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद फिर आपको डाउट क्लास में आपको बताऊँ कि क्या क्या डाउट्स अगर आपके रह जा रहे हैं तो उसको कैसे आप दूर करोगे। देखो, विद रिगार्ड टू के संबंध में, आई हैव सम कंसर्न विद रिगार्ड टू योर प्रपोजल। देखो, आई हैव सम कंसर्न विथ रिगार्ड टू योर प्रपोजल। कंसर्न का मतलब समझते हो आप लोग। देखो, एक बार मैं कंसर्ट बताया था तो वहां पे वो डिफरेंट था। कंसर्न्स का मतलब समझते हो, थोड़ा बहुत वरीज, थोड़ा बहुत चिंता। जैसे कि आई हैव सम कंसर्न, मुझे थोड़ा सा मतलब टेंशन है हल्का सा, कि विथ रिगार्ड टू योर प्रपोजल, जो आपका प्रपोजल है उससे रिलेटेड रिलेटेड थोड़ा बहुत मुझे कंसर्न है, थोड़ा बहुत मुझे प्रॉब्लम है, थोड़ी बहुत मुझे चिंता है। इस प्रकार से आप कर सकते हो। अमिट का मतलब के बीच में होता है, के बीच होता है द फ्लावर्स ब्लूम अमिट द ग्रीन ग्रास। एलोंग का मतलब के साथ होता है, बी वॉक्ड अलोंग द रिवर बैंक। अक्रॉस का मतलब के पार के सेंस में होता है, दे स्विम अक्रॉस द लेक। देखो, ये स्विम का जो है सेकंड फॉर्म है, ठीक है। थ्रू आउट का मतलब सेम आ गया यहाँ पे दोबारा से। अगेंस्ट का मतलब के खिलाफ, वह भी सेम आ गया। आफ्टरवर्ड बाद में होता है, वी हैड डिजर्ट आफ्टर वर्ड, इसका मतलब बाद में। बिफोर हैंड का मतलब पहले ही, सी प्रिपेयर द मटेरियल्स बिफोर हैंड, मतलब सी प्रिपेयर द मटेरियल बिफोर हैंड मतलब पहले ही उसके, ठीक है। अमिड्स का मतलब के बीच में होता है, द गार्डन इज अ पीसफुल प्लेस अमिड्स द सिटी। डिस्पाइट का मतलब के बावजूद होता है, दे वेंट फॉर अ पिकनिक डिस्पाइट द रैन। ड्यूरिंग के दौरान, द स्टूडेंट्स स्टेड क्वाइट ड्यूरिंग द एग्जाम। इनसाइड का मतलब होता है अंदर, द सरप्राइज वाज वेटिंग इनसाइड द बॉक्स। कोई डिफिकल्ट वर्ड लग रहा है क्या इसमें आपको। देखो, इन सब की मीनिंग तो मैं ऑलरेडी दे रखा हूँ यहाँ पे, तो आप निकाल लोगे। और कंसर्न हो गया, थ्रू आउट का मतलब। डेजर्ट का मतलब आप लोग समझते नहीं हो, बी हैड डेजर्ट आफ्टरवर्ड्स। यहाँ पे डेजर्ट उस सेंस में नहीं है। यहाँ पे यहाँ पे जैसे जब आप खाना वाना खाते हो, खाना खाने के बाद जब आपको थोड़ा बहुत मीठा दिया जाता है कुछ खाने को, तो उस सेंस में यूज हुआ है। नहीं समझ पा रहे हो। जैसे कि आप लोग कभी रेस्टोरेंट वगैरह बढ़िया होटल में गए हो वहाँ पे, तो जैसे खाना खाते हो उसके बाद फिर आपको एक वो आता है जैसे जिसमें शुगर इंक्लूड रहता है, और क्या बोलते हैं उसको, सॉस वगैरह रहता है और सौंफ, हाँ। तो वह सब जो चीज़ें दी जाती हैं तो उसको डेजर्ट के सेंस में बोलते हैं। हम्म। और घर में भी होता है, कई बार लोग खाना वाना खाना जैसे फ्रूट्स वगैरह खाना पसंद करते हैं, और कुछ मीठा खाना पसंद करते हैं, तो वह चीज़ उस सेंस में यूज हुआ है, ठीक है। नहीं पता है तो उसको सर्च करेगा आप लोग, ठीक है इसको। अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो इसको सर्च करेगा। नेक्स्ट स्लाइड। आउटसाइड बाहर के सेंस में हुआ था, द डॉग इज बार्किंग आउटसाइड द हाउस ऑन बिहाफ ऑफ के, और की ओर से। आई एम स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ द इंटायर टीम। देखो, ये सब ऐसा है जो कि वर्ड आप डेली लाइफ में यूज कर सकते हो, ऑन बिहाफ ऑफ जैसे हो गया, से आई एम स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ द इंटायर टीम। ऐसा लगता है जैसे कि बहुत बड़े अंग्रेज बहादुर अंग्रेज इस प्रकार से वर्ड यूज करें, तो ऑन बिहाफ ऑफ यू ऐसे नहीं होता है। मैं पहले काफ़ी यूज करता था ये सारे वर्ड्स, लेकिन अभी थोड़ा कम कर दिया हूँ। एलोंग साइड का मतलब के साथ में, द फ्रेंड्स वॉक्ड एलोंग साइड ईच अदर।
बियॉन्ड का मतलब के पार के सेंस में होता है द गार्डन एक्सटेंड्स बियॉन्ड द फेंस। एक्सटेंड का मतलब क्षेत्र होता है, ठीक है, विस्तार करना होता है। विद इन का मतलब के भीतर होता है। द आंसर इज हिडन विद इन द टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट के अंदर। बीनेथ का मतलब होता है के नीचे। द ट्रेजर इज बरीड बीनेथ द ग्राउंड। ट्रेजर का मतलब खजाना होता है। बरीड का मतलब होता है जलाना भी होता है, और यहाँ पे दबाने के सेंस में शायद हुआ, द ट्रेजर इज बरीड बीनेथ द ग्राउंड, उसके नीचे रख दिया गया या जला दिया गया या फिर उसको छुपा दिया गया, इस सेंस में यूज हुआ है। बिसाइड का मतलब के पास में होता है। द स्कूल इज लोकेटेड बिसाइड द पार्क। बिहाइंड के पीछे। द कर्टेन इज बिहाइंड द स्टेज। कर्टेन का मतलब सब जानते ही हो क्या होता है, पर्दा। अंडरनेथ का मतलब के नीचे होता है। द कैट इज हाइडिंग अंडरनेथ द टेबल। इनसाइड का मतलब अंदर होता है। द सरप्राइज इज वेटिंग इनसाइड द रूम। आई थिंक इतना ही था। हाँ, फिलहाल इतना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये क्लास थी, बस नॉर्मली आपको ये क्या करना है कि आपको ये सारे वर्ड, जितने भी वर्ड मैं यहाँ पे दिया हूँ, सबको पूरा रटना है अच्छे से कि इसकी मीनिंग क्या होती है। सभी वर्ड की मीनिंग, एक एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, और आप लोगों का काम है कि आप दो दो एग्जाम्पल खुद से सर्च करें। देखो, अगर आप सच में प्रीपोजिशंस को अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो आपको मीनिंग तो आनी ही चाहिए। बिना मीनिंग के आप नहीं कर पाओगे। मीनिंग आपको यह भी पता है कि थोड़ा बहुत आपको आता है, 80% या 90% मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको पहले से आता था, या कभी न कभी आप लोगों ने उसके बारे में सुना होगा। अगर आपको 10% 5% ऐसा लग रहा है कि हाँ ये थोड़ा सा नया है या थोड़ा सा कुछ डिफरेंट है, तो उसको आप लोग याद कर लो। और जो कल की क्लास में लूंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो कंफ्यूजिंग पेयर हैं, जो रूल्स हैं, उससे आप कैसे निजात पा सकते हो, मतलब कैसे अपने माइंड में उसको रख सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही।